नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव दूसरी बार डिप्टी सीएम बन गए हैं। इन दोनों के अलावा आज बिहार में एक और नाम की चर्चा है और वो नाम है लालू परिवार की लेडी लक राजश्री यादव का। जी हां, तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री को आज शपथ ग्रहण के बाद राबड़ी देवी ने भी भाग्यशाली कहा। लालू परिवार की लेडी लक पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। भाग्यशाली है, अब बिहार के जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ है। तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम बन गए हैं। 5 साल बाद तेजस्वी की सत्ता में वापसी हुई है। तेजस्वी यादव के लिए इस बार की शपथ खास इसलिए है क्योंकि अब उनकी जिंदगी में राजश्री और रेचल आ चुकी हैं। पत्नी राजश्री भी शपथ की साक्षी बनी। बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की ज्यादा है कि लालू परिवार के लिए रेचल लकी साबित हुई। खुद राबड़ी देवी ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद कैमरे पर बहू को भाग्यशाली कहा। भाग्यशाली है, अब बिहार के जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ है। बहुत बिहार के जनता के हम धन्यवाद देते हैं। बहुत खुश है, सब कोई खुश है, बिहार के जनता बहुत खुश है। हुआ ये कि शपथ ग्रहण समारोह जब खत्म हुआ तब पत्रकार राजश्री की प्रतिक्रिया लेने पहुंचे। तेजस्वी की पत्नी ने सधे शब्दों में जवाब भी दिया। सबको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सब। आज एक नई शुरुआत हुई है। आज एक नई शुरुआत हुई है। हाँ जी। हालांकि अगला सवाल वो समझ नहीं पाई तो माइक राबड़ी के पास पहुंचा और उन्होंने सबसे पहले बहू को भाग्यशाली बताते हुए नई सरकार को बिहार के लिए बेहतर बताया। बिहार भाग्यशाली है, अब बिहार के जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ है। बहुत बिहार के जनता के हम धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा हुआ बिहार के जनता के लिए, बिहार के देश राज के लिए बहुत खुश है, सब कोई खुश है, बिहार के जनता बहुत खुश है। असल में तेजस्वी की पत्नी भाग्यशाली इसलिए मानी जा रही है क्योंकि पिछले साल दिसंबर में ही उनकी शादी हुई और अभी शादी का सेहरा बांधने की सालगिरह भी नहीं हुई कि तेजस्वी के सिर पर सत्ता का सेहरा बंध गया। शपथ ग्रहण समारोह के बाद परिवार के लोगों से ज्यादा सवाल जवाब ना हो, इसके लिए फौरन तेज प्रताप यादव ने मोर्चा संभाला और करना क्या है इसका ब्यौरा देने लगे। क्या कहेंगे, आज बहुत दिनों बाद एक बार फिर से आपको सरकार में आए हैं। हाँ, सरकार में आया है काम करने के लिए, नौजवानों के लिए। चलिए। तेज प्रताप ने अपनी बात खत्म की और तीनों घर की ओर जाने लगे। रेचल और राजश्री लालू परिवार की लेडी लक इसलिए भी मानी जा रही हैं क्योंकि शादी के कुछ दिनों बाद लालू यादव को जमानत मिली। बिहार विधान परिषद के उपचुनाव में आरजेडी को जबरदस्त सफलता मिली। बोचहा विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी की जीत हुई और अब तो खैर पति को डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली है। दोपहर को शपथ ग्रहण समारोह में राजश्री राबड़ी और तेज प्रताप यादव के साथ पहुंची थी। एबीपी न्यूज के बिहार ब्यूरो चीफ प्रकाश कुमार ने तब उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा। रेचल भी है जो तेजस्वी की पत्नी, लालू यादव के छोटी बहू, तेज प्रताप यादव आपको दिख रहे हैं। ये सब आपको नज़र आ रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ बात करने की उनसे, अगर कोई बात हो जाए तो, क्योंकि वो आ रही हैं। क्या आप बधाई देंगे तेजस्वी यादव को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को? अभी कुछ नहीं कह रही। हमने कोशिश की उनसे बात करने की। आपने देखा लालू परिवार खुश नज़र आ रहा है इस पूरे प्रकरण में, जो अचानक जो कि 2020 में ये कहा जा रहा था कि तेज़ रफ्तार तेजस्वी सरकार, तो उस समय तो नहीं बन पाए, लेकिन अब जो है वो यहाँ पर आप देखेंगे कि शपथ लेने जा रहे हैं डिप्टी सीएम का। बिल्कुल अभी कोई भी प्रतिक्रिया देने से बचना चाह रहे हैं शिरीन, लेकिन यह है कि अभी कुछ देर बाद ही खुद नीतीश कुमार यहाँ आपको नज़र आएंगे हमारे पीछे और तेजस्वी यादव दोनों साथ आएंगे। तेजस्वी यादव क्योंकि दोनों लोग शपथ लेंगे, ऐसा एक साथ दिखाने की कि हम लोग एक साथ, हम साथ है, ये दिखाने की तैयारी हो रही है। अंदर शपथ हॉल में सबसे आगे की लाइन में सोफे पर राजश्री, राबड़ी और तेज प्रताप बैठे थे।
उस वक्त अगली लाइन खाली पड़ी थी और धीरे धीरे लोग आते गए और जब तेजस्वी यादव पहुंचे तो राजश्री के बगल वाले सोफे पर बैठे। जब तक तेजस्वी शपथ के लिए मंच पर नहीं गए तब तक दोनों आपस में बात करते रहे। शायद तेजस्वी पत्नी को कुछ समझा रहे थे। पहले नीतीश ने सीएम पद की शपथ ली, फिर तेजस्वी की बारी आई। शपथ के बाद हॉल में तालियां बजी और तेजस्वी ने मंच पर नीतीश के पैर छुए। पिछले साल दिसंबर में जिंदगी की नई पारी शुरू करने वाले तेजस्वी यादव बिहार में सत्ता की दूसरी पारी शुरू कर रहे हैं। पिछले साल 10 दिसंबर को दिल्ली के एक सादे समारोह में तेजस्वी और रेचल की शादी हुई। रेचल मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली है और तेजस्वी की दोस्त रही है। दोनों दिल्ली के स्कूल में साथ साथ पढ़े हैं। शादी के बाद जब रेचल बिहार स्थित अपने ससुराल पहुंची तो परिवार वालों ने उनका नाम रेचल से राजश्री रख दिया। और तब तो रेचल से राजश्री यादव बनी तेजस्वी की पत्नी के राजनीति में आने की अटकलें भी सामने आने लगी थी। पार्टी के कई नेताओं ने पोस्टरों पर राजश्री की तस्वीर भी लगाई। बाकायदा पार्टी की ओर से राजश्री यादव का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता था। कई सार्वजनिक और निजी समारोह में भी राजश्री का आना जाना शुरू हो गया था। इन तस्वीरों के सार्वजनिक रूप से सामने आने के बाद चर्चा होने लगी थी कि क्या लालू की बहू सक्रिय राजनीति में आने वाली है। वैसे भी कहा जाता है कि पति को राजनीति में कोई दिक्कत ना पेश आए, इसलिए रेचल ने नाम बदलकर राजश्री रखा था। जब से राजश्री तेजस्वी की जिंदगी में आई है तब से तेजस्वी तरक्की के पथ पर बढ़ते जा रहे हैं और लालू परिवार में पत्नी को राजनीति में लाने की परंपरा रही है। ऐसे में राजश्री भविष्य में राजनीति के मैदान में उतरती है तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।